ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज 7 दिसंबर 2025 को राशि बदल रहे हैं और 16 जनवरी 2026 तक आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है, सभी के लिए विशेष है, लेकिन आपके लिए तो लग्नेश भी है। ऊर्जा, पराक्रम, बल, शौर्य, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, वाक्य पटुता, कन्विंसिंग पावर, मार्केटिंग स्किल्स, अथॉरिटी, फोर्सेस, कई चीज़ों के कारक मंगल है। तो जब भी उनका गोचर होता है तो चीज़ें बहुत बदलती हैं। आपके लग्नेश ही हैं, लेकिन उसके साथ छठे घर के स्वामी भी हैं। 3 दृष्टियां हैं, एक पड़ेगी पंचम पर, एक पड़ेगी अष्टम पर, एक पड़ेगी 9th हाउस पर, तो इसका भी प्रभाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल पर शनि का प्रभाव है, और शनि पर मंगल का प्रभाव है, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है। मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर है, बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है, और केतु का प्रभाव भी मंगल पर है। तो 3 ग्रहों का प्रभाव भी है मंगल पर, जिनमें से 2 के साथ तो उनका म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बदलाव आएगा, और क्या क्या बदलाव आएगा वही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सरल बनाने के लिए वीडियो को मैंने इसको 3 भागों में बांटा है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि अगर आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगल लग्नेश होने के नाते जब धन स्थान में आएंगे तो क्या बनता है? ये बनता है बहुत प्रॉपर धन योग। तो जो भी धन से संबंधित आपके मामले हैं ना, जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझेंगी, नए मौके मिलेंगे धन को बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट, छठे घर के स्वामी हैं और धन स्थान में है। कोई लीगल मैटर चल रहा था धन से संबंधित, वो सॉल्व हो सकता है। कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, वो कुछ ना कुछ उसमें हल निकल सकता है। और क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, ये भी अर्थ त्रिकोण के स्वामी है मंगल, तो ये करियर में आपको ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला समय होगा। आप अगर जॉब करते हैं तो आपके पास नए मौके, अपने ही कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर आपको मिल सकता है। अगला पॉइंट, लग्नेश अपने से दूसरे में गए हैं। अपने से दूसरा भाव, किसी भी भाव से अपने से दूसरा भाव उसकी वृद्धि दिखाता है। तो ये जो 1.5 महीने का समय है ना, ये ओवरऑल वृद्धि का है। आप अपने जीवन को एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ पे अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। अगला पॉइंट, चौथे घर के स्वामी है शनि, और मंगल कहाँ है? दूसरे घर में। अब इन दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, शनि प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं। तो ये प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है। प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो या प्रॉपर्टी रेंट आउट करने की बात हो, दोनों के ही योग यहाँ पर आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को अगर ले कि प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी शनि, कारक म्यूचुअल एस्पेक्ट, और मंगल छठे घर के स्वामी। अगर आपका पहला तो कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, वो सॉल्व हो सकता है, और कोई पेपर वर्क अटका हुआ था। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, हमारे देश में कुछ स्टेट्स में प्रॉपर्टी
की रजिस्ट्री ऑनलाइन हो रही है, तो कई प्रॉपर्टीज़ अटक गई हैं, कई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो अगर वो अटका हुआ आपका काम था, तो वही मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि अभी चलन में है। लेकिन कभी कभी होता है कुछ कारण से रजिस्ट्री अटक जाती हैं, या कोई और पेपर वर्क अटक जाता है, कोई कोई किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कोई और दिक्कत आ गई, तो वो जो प्रॉपर्टी का लीगल वर्क था वो आपका सॉल्व हो सकता है। अगला पॉइंट, मंगल दूसरे घर में है जो करियर का एक इम्पॉर्टेंट भाव है, और करियर के ही भाव से, जो मेन भाव है करियर का, वहाँ से केतु देख रहे हैं। यानी कि अपनी स्किल्स पर काम करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट पे काम करने का मौका मिलेगा। दूसरे घर के मंगल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट करते हैं, और क्योंकि केतु का प्रभाव है तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। छठे घर के स्वामी दूसरे घर में है। अगर आपको कोई लोन चाहिए था, नहीं प्राप्त हो रहा था, अच्छा रेट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको लोन भी प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, बृहस्पति का एस्पेक्ट है 8वें घर से। अब 8वें घर का कनेक्शन आ गया और धन स्थान का कनेक्शन आ गया, और बृहस्पति धनेश है, तो ये क्विक मनी दिखाता है। आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ से दिखता है, और क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी है तो पैतृक संपत्ति का कोई लीगल कार्य अटक रहा था वो भी यहाँ पे आपका पूर्ण हो सकता है। अगला पॉइंट, आपके यहाँ पे चौथे घर का के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट है मंगल पर, और केतु का प्रभाव है। तो अगर आप अपने घर में रेनोवेशन कराना चाहते थे, कोई भी आपको कुछ रेनोवेशन का काम कराना चाहता, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी, तो ये वो टाइम है, घर में रेनोवेशन आप करा सकते हैं। मंगल और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट, ये कौन से भावों को कनेक्ट कर रहा है? दूसरे भाव को और पंचम भाव को, यानी कि दो भाव जो धन से रिलेटेड है। ये धन लक्ष्मी योग बन रहा है, तो यहाँ पे पैसा तो प्राप्त होगा। अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था, धन की वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपके लिए बन सकती है। अब ये उसी के लिए जो प्रयत्न करेगा। अब समय अच्छा है और आप प्रयत्न ना करें और बोले ज्योतिषी जी ने बताया था कुछ हुआ नहीं। देखिए, मैं कई बार ये बोलता हूँ, कुछ लोग ज्योतिष के नाम को बिगाड़ते हैं ये बोलकर कि हम आपका जीवन बदल देंगे, जो गलत है। ज्योतिष का काम मार्गदर्शन का होता है। ये वही लोग करते हैं जो केवल लोगों को थोड़ा सा उनसे पैसा ऐंठना चाहते हैं और बड़े बड़े चीज़ें करवा कर। लेकिन ज्योतिष का काम केवल मार्गदर्शन है। ज्योतिष आपका जीवन नहीं बदल सकता, आपके जीवन को राह दिखा सकता है। तो ये राशिफल इसलिए उपयोगी होते हैं कि जिसके जीवन में वो स्थिति चल रही है। आप कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट आउट करना चाहता था, ऑब्वियसली सब नहीं करने चाहते होंगे, पर आप में से कुछ लोग होंगे जो प्रॉपर्टी रेंट आउट करना, जिनकी नहीं प्रॉपर्टी चल रही थी रेंट पे। तो ये वो टाइम है, अगर आप प्रयास करेंगे, भाई एजेंट से बात करिए, किसी से बात करिए, तो ये होता है राशिफल का मतलब। कुंडली विश्लेषण तो जो करवाता है उसकी अपनी लाइफ की हम बात बताते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक जनरल गाइडेंस बहुत लोगों को मिल सकती है। तो ये वो समय है जब आप के पास धन लक्ष्मी योग जो बन रहा है, इसका आपको लाभ उठाना है। दृष्टियों की बात करते हैं, मंगल की एक दृष्टि पंचम पर रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए अति उपयोगी रहेगी, बहुत अच्छा योग है स्टूडेंट्स के लिए। मंगल की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। ये पंचम, देखिए धन, पंचम और अष्टम, धन स्थान, लक्ष्मी स्थान और अष्टम भाव, ये कनेक्शन हमेशा ही धन प्राप्ति अचानक से देता है। तो धन कमाने के तो सोर्सेस मिलेंगे, और इवन बिजनेस में भी कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम से दूसरे में बृहस्पति है और मंगल का प्रभाव जो लग्नेश है, तो बिजनेस में भी कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और मंगल की एक दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, लग्नेश छठे घर के स्वामी, और यहाँ पे भाग्य स्थान का कनेक्शन, ये आपकी कर्मठता, डेडिकेशन और भाग्य का साथ दिखाता है। शनि का प्रभाव भी मंगल पर, तो आप यहाँ पे जो कर्म करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। आप कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी टच कर लेते हैं। नेगेटिव्स की बात करते हैं। पहला तो वाणी, दूसरे घर में मंगल और इतने ग्रहों का प्रभाव, मंगल खुद ही वाणी में उग्रता देते हैं। जब इतने ग्रहों का प्रभाव है तो बहुत बढ़ जाएगी। कुटुंब में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मंगल आपके, अगर हम देखें, लग्नेश तो है लेकिन वो मारक भाव में बैठे हुए हैं आपके, ठीक है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव से भी एक ग्रह देख रहा है और केतु भी प्रभाव डाल रहा है, तो ये इंजरीज आदि का योग थोड़ा बना देता है। केतु का प्रभाव और मारक भाव का, और लग्नेश है मंगल, और अष्टम से बृहस्पति देख रहे हैं जो मारकेश ही है,
प्रॉपर्टी को लेकर घर में थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। ये मंगल दोष भी होता है, मैं कई बार बताता हूँ, दूसरे घर का मंगल दोष होता है। तो मैरिड लाइफ में इसके कई प्रभाव पड़ सकते हैं। बहुत कहासुनी हो सकती है पार्टनर्स के बीच में। मंगल का एक प्रभाव पंचम पर है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको बहुत दिक्कत आएगी, संतान से संबंध बहुत बिगड़ जाएंगे। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, बहुत गुस्सा आएगा, सोच में ही गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। उनकी एक दृष्टि अष्टम पर है, मार्केश बैठे हैं, अष्टम भाव आयु स्थान होता है। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव, मंगल पर केतु का प्रभाव, मंगल लग्नेश, मंगल छठे घर के स्वामी, तो ये सारी चीज़ें ना इंजरीज की ओर इशारा करती है, एक्सीडेंट की ओर इशारा करती है। थोड़ा सा सचेत रहिएगा। मंगल की एक दृष्टि रहेगी नवम पर, मतभेद, हमने फैमिली डिस्प्यूट्स की बात करी है, तो यहाँ पे फादर से बहुत मतभेद हो सकते हैं और बॉसेस से भी बहुत मतभेद हो सकते हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो आंखों की प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर्स, एसिडिटी की प्रॉब्लम, दांतों से संबंधित रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, किडनी संबंधित रोग, यूट्रस की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, बोन से जुड़ी प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द, ये सारी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। तो इन सब पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। आपको घर में मीठी रोटी बनानी है गुड़ की, और लड्डू मंगवाने हैं मार्केट से। घर में बना सकते तो वेरी गुड, नहीं तो मार्केट से मंगा लीजिएगा। पहले बजरंगबली के सामने एक चमेली के तेल का दिया और एक घी का दिया अर्पण कीजिए, भोग लगाइए इन दोनों चीज़ों का। फिर वहीं पर बैठकर ओम भूमि सुताय नमः और ओम रुद्र स्वरूपाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 जाप कीजिए। बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिए और लाल मसूर की दाल दान कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।